जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव दुर्गा के बारे में और नव दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री के बारे में। जैसा आपने गणेश चतुर्थी के समय देखा होगा कि हमने श्री गणेश सीरीज एक चलाई थी, जिसमें हमने गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया। उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो। उसके बाद गणेश जी के 8 अवतार हुए हैं, तो उन 8 अवतारों के बारे में एक एक अलग अलग वीडियो अपलोड किया था। ऐसे 8 वीडियो अपलोड किए थे श्री गणेश सीरीज के अंतर्गत। उसके बाद में गणेश जी के 32 स्वरूपों के बारे में हमने 4 वीडियो बनाए थे, जिसमें हर एक वीडियो में 8 स्वरूप की बात की थी। ऐसे 4 वीडियो में हमने पूरे 32 स्वरूपों को कवर किया था। तो ये थी हमारी श्री गणेश सीरीज। अब हम नव दुर्गा सीरीज शुरू कर रहे हैं और नव दुर्गा सीरीज में हम माता के 9 रूपों के बारे में बात करेंगे। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। 9 दिन हर एक देवी को समर्पित होता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वे 9 रूप कौन से हैं। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित होता है माँ शैलपुत्री को। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित होता है माँ चंद्रघंटा को। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का। 5वां दिन स्कंद माता का। 6ठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। फिर नवरात्रि का 7वां दिन जो है वो माँ कालरात्रि का पूजन करने का होता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजन करते हैं माँ महागौरी की, और नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। तो ऐसे 9 अलग अलग दिन हम देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। अब ये जो 9 स्वरूप हैं, ये देवी के कौन कौन से, इनकी कहानी क्या है, हर स्वरूप का क्या प्रिय भोग है और उससे हमें क्या फल मिलता है, उन स्वरूपों की पूजा से जातक को या साधक को क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नव दुर्गा सीरीज के सबसे पहले वीडियो में, भाग 1। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, माँ दुर्गा को जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है वो समर्पित होता है माँ शैलपुत्री को। अब ये जो नवरात्रि शुरू होती है, शारदीय नवरात्रि की मैं बात कर रहा हूँ, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है। और नवरात्रि का जो प्रथम दिवस मैंने बताया माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। ये जो है माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है, प्रथम स्वरूप है। इन्हें हम शैलपुत्री कहते हैं। शैलपुत्री क्यों कहते हैं? इनका जो जन्म है वो पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था, इसलिए हम इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। जैसे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, इन माता का जो माँ शैलपुत्री की जो सवारी होती है वो है वृषभ, और इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने हाथ में अपने, जो देखिए दाएं हाथ में माँ देवी का जो दायां हाथ है, तो दाएं हाथ में माँ देवी ने त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। इसलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी क्या है, इन्हें क्या भोग प्रिय है, और फिर हम आखिर में जानेंगे कि इससे जो भी जातक या साधक माँ शैलपुत्री की साधना करता है, पूजन करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री की कहानी के बारे में जानते हैं। इनका एक और नाम सती भी है। अब सती क्यों है? देखिए, एक बार जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने उनके राज्य में यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में उन्होंने तमाम देवी देवताओं को, सभी को आमंत्रित किया, सभी को निमंत्रण भेजा। लेकिन अपने जो दामाद है भगवान शंकर, उनको उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, और ना ही उनकी पुत्री जो है सती, उनको निमंत्रण भेजा। अब जब सती को यह बात पता चली कि मेरे पिता के यहाँ तो यज्ञ का आयोजन हो रहा है और सारे देवी देवता वहां पर आ रहे हैं, भव्य आयोजन हो रहा है, तो उनकी भी इच्छा हुई वहां पर जाने की। वो इच्छा में से व्याकुल होकर भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, उनसे अनुमति मांगनी चाहिए कि मैं मेरे पिता के घर यज्ञ का आयोजन है तो वहां पर जाना चाहती हूँ। लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें मना किया कि देखिए देवी, जहां पर हमें निमंत्रित नहीं किया गया हो, जहां हमें आमंत्रण नहीं भेजा हो, तो वहां पर, उस स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो अपने पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन देवी सती की प्रबल तीव्र इच्छा थी वहां पर जाने की। उन्होंने प्रबल आग्रह किया अपने पति भगवान शंकर से। अब उनकी जो इच्छा है, तो उसे देखकर भगवान शंकर भी थोड़े से सोच में पड़ गए और उन्होंने देवी सती को यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी।
अब जब सती अपने पिता के घर जाती है तो वहां पर उनके साथ क्या व्यवहार होता है। देखिए, उनकी माँ तो उनके साथ बैठती हैं, बात करती है, उनका हालचाल जानती है, लेकिन उनके जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, वे उनसे बात ही नहीं करते, उल्टा उनका अपमान करते हैं। उनके पति यानी कि भगवान शंकर के बारे में वे गलत बातें बोलते हैं। और यही हाल उनकी बहनों का भी होता है। उनकी जो बहनें हैं वो भगवान शंकर के ऊपर व्यंग्य करती हैं, माँ सती के ऊपर व्यंग्य करती है, और इस व्यवहार से माँ सती बहुत ही दुखी होती है, व्याकुल हो जाती हैं, और उन्हें दुख होता है कि मेरे पति ने मुझे बोला था कि वहां पर नहीं जाना, और यहाँ पर मैं अपनी जिद करके आई और व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पति का अपमान किया जा रहा है। तो इस कारण से वे बहुत दुखी हुई, क्रोधित भी हुई, और उन्होंने अपना जो शरीर है वो योगाग्नि में अपने शरीर को, अपने आप को जलाकर और भस्म कर लिया। जब ये बात भगवान शंकर को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, और उन्होंने अपने केश से यानी कि अपने बाल से वीरभद्र को उत्पन्न किया, और उन्हें आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ का विध्वंस कर दो। अपने गणों को भी भेजा, तो जो वीरभद्र हैं वो अपने शिवजी के गणों सहित दक्ष प्रजापति के यहाँ जाते हैं, उस यज्ञ का विध्वंस करते हैं, और दक्ष प्रजापति का सिर भी अपने धड़ से अलग कर देते हैं। अब ये तो कहानी है। अब जब उनका जो जन्म होता है, माता सती का जो अगला जन्म होता है वो होता है शैलराज हिमालय के यहाँ पे, इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। बाद में फिर वो कठोर तपस्या करती हैं, बहुत तपस्या करती हैं, और कई हजारों सालों तक तपस्या करके फिर शिवजी को प्रसन्न करती हैं, और फिर बाद में उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाता है। तो ये थी कहानी माँ शैलपुत्री की। अब देखिए, माँ शैलपुत्री प्रकृति का प्रतीक है। इन्हें प्रकृति इनमें निहित है ऐसा माना जाता है। माँ शैलपुत्री को लाल रंग और सफेद रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए इनके पूजन में हमें लाल फूल या सफेद फूल माँ देवी को अर्पित करना चाहिए। माँ शैलपुत्री जो देवी हैं, इनका जो प्रिय भोग है वो है दूध से बनी हुई मिठाई। तो माँ शैलपुत्री का जब भी हम पूजन करते हैं या नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो जो दूध है वो गाय का दूध होना चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री को सिर्फ गाय के दूध से बनी हुई मिठाई अति प्रिय है। इसके अलावा जो साधक, जो भक्त माँ देवी शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो उन्हें उनके चरणों में गाय का शुद्ध घी भी अर्पित करना चाहिए। इससे उन्हें आरोग्यता प्रदान, माँ शैलपुत्री जो है उन्हें आरोग्यता प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद, माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद अपने जो भक्त हैं, जो उनको घृत अर्पित करते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। जो भी इनका उपवास रखता है, व्रत करता है माँ शैलपुत्री का, वो व्यक्ति और उसका परिवार सदा निरोगी होता है। माँ शैलपुत्री का घर में अगर हम पूजन करते हैं तो उस घर में रोगों का नाश होता है एवं घर से दरिद्रता मिट जाती है, संपन्नता आती है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कहानी, और क्यों उनका जो प्रिय भोग है वो हमने बताया, उनकी कहानी बताई। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि बच्चों को धर्म के बारे में ज्ञान देना ये हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वीडियो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी दिखाएं ताकि वो जाने कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, 9 दिन क्यों होते हैं, और किस दिन कौन सी माता को समर्पित होता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और अपने जो कमेंट है, आपके कोई भी फीडबैक हो हमारी इस नवदुर्गा सीरीज के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अंत में मैं देवी का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।